वेलकम टू फिट दिल्ली। मैं हूं आपकी फिटनेस गाइड सगुना और फिट दिल्ली में आज फिर हम करने वाले हैं बात सर्दी के इस मौसम में आपकी सेहत के बारे में ही। और इस मौसम में खतरा होता है सबसे ज्यादा हमारे आंख, नाक और कान को। इसको कहते हैं ईएनटी इन्फेक्शंस। और साथ ही में जिनको प्रॉब्लम होती है साइनस की, उनको भी इस मौसम में अपना बचाव करने की जरूरत है। तो इसके बारे में आज हम करने वाले हैं बात फिट दिल्ली में और साथ ही में जानेंगे कि इस मौसम के हिसाब से आपका वर्कआउट कैसा होना चाहिए और इस मौसम में क्या खाएं जिससे कि आपको मिलेगा उसका पूरा फायदा। तो करते हैं शुरुआत और जानते हैं सबसे पहले कि इस मौसम में कैसे रखें ख्याल अपने आंख, नाक, कान का और साथ ही में साइनस से बचाव के लिए आप क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं। बदलता मौसम और उस पर पॉल्यूशन का लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ। ऐसे में नाक के इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं। वातावरण में मौजूद कई तरह के हानिकारक कण के साथ बढ़ती ठंड शरीर के इस महत्वपूर्ण अंग को नुकसान पहुंचा रही है। नाक का बड़ा इन्फेक्शन साइनस की भी वजह बन रहा है। नाक में बाहर का तापमान कम होने की वजह से वायरस जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। उसकी वजह से नाक में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से नाक में नेजल डिस्चार्ज, नाक से पानी आना, तो नाक का बंद होना हो जाता है। दूसरी वजह क्या होता है कि जितना भी पार्टिकल्स हैं, जो पोल्यूशन पार्टिकल्स हैं, वो लोअर डाउन हो जाते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पे आके और ज़्यादा इन्फेक्शन को करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि नाक में फीवर आ सकता है बच्चे को और बॉडी भी उसका लूज हो जाता है। कोल्ड के सीज़न में हमारे फेस में जो एयर फील्ड स्पेसेस होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको कि हम साइनसाइटिस कहते हैं। ये दो बहुत मेनली कॉज हैं। एक तो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। अक्सर लोग अपने खांसी जुकाम, लगातार छींके आने की उपेक्षा करते रहते हैं और परिणाम स्वरूप नाक का इन्फेक्शन कान तक पहुंच जाता है। बच्चों में इन्फेक्शन तेजी से फैलता है और वो तेज कान दर्द की शिकायत करते हैं। जानकारी के अभाव में लोग समझ नहीं पाते कि इसके पीछे असल वजह नाक में बढ़ता इन्फेक्शन है। इस मौसम में सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन कान की होती है उसे हम एक्यूट सुपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, यानी कि ASOM बोलते हैं। इसमें कान में भयंकर दर्द होता है और ये अधिकतर बच्चों में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कान और नाक को ट्यूब कनेक्ट करती है उसे यूस्टेशन ट्यूब बोलते हैं और वो बच्चों में थोड़ा समानांतर होती है, पैरेलल होती है, जिस वजह से इन्फेक्शन नाक की बहुत जल्दी बच्चों में कान में पहुँच जाती है और बच्चों को कान में बहुत तेज़ दर्द होता है। और यदि हम उस दर्द का इलाज नहीं करते तो वो 2-3 दिन में कान का पर्दा फट जाता है। बच्चों को कुछ भी चीज को खाते पीते यदि गले में दर्द हो रहा है, आवाज में भारीपन आ रहा है, बोलने में तकलीफ हो रही है, तो इन लक्षणों की उपेक्षा कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लक्षण है कि नाक कान के बाद इन्फेक्शन गले तक पहुंच गया है और ये इन्फेक्शन बुखार और कई बीमारियों का कारण बन सकता है। गले में ज़्यादा इन्फेक्शन इसलिए होता है क्योंकि गले में जब शुरुआत इसकी भी नज़ले से ही होती है। जब नज़ला हम ठीक नहीं कर पाते और नज़ले पे ध्यान नहीं देते तो नज़ला पीछे गले पे गिरता है। उसे हम पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज बोलते हैं। वो गले में पीछे ट्रिकल करता रहता है और वो गले की वॉल को, जिसे फेरिंजल वॉल बोलते हैं, वो इरिटेट करता है, जिससे खांसी होती है। बच्चों को इस मौसम में रखना है इन्फेक्शन से दूर, तो डॉक्टर की इन टिप्स को ध्यान से सुने और उससे भी ज्यादा इन पर अमल करें। नाक में इन्फेक्शन के बाद नेज़ल सिक्रीशंस जो है, नाक का पानी बढ़ जाता है। उसकी वजह से नाक आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी जाता है। उसको आप साफ़ करें, मगर बहुत ज़्यादा फोर्स से उसको साफ़ ना करें, क्योंकि वो इन्फेक्शन आपका कान में जा सकता है, जिससे कान का आपका इन्फेक्शन शुरू हो सकता है। कान में अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी हो रहा है या हल्का दर्द हो रहा है, तो उसके लिए कोई घरेलू नुस्खा तेल गर्म करके इस तरीके से ना डालें और अपने आप डॉक्टर को मिलें। जो ये नाक के सिक्रीशंस हैं, ये गले में जाने के बाद गले का इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप गरारे कर सकते हैं। अगर आप स्टीम लेंगे तो वो आपको हेल्प करती है, तो गरारे भी आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। बच्चों को इस मौसम में ठंड से बचाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि उनका इम्यून कम होता है और ठंड और एलर्जी उन्हें सबसे पहले जुकाम खांसी का शिकार बनाती है। ईएनटी इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर्स ने आपको काफी सारे टिप्स दे दिए हैं, लेकिन चलते चलते एक टिप हम भी आपको देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे अपनी नाक साफ करने के लिए बार बार नाक में हाथ ना डालें, क्योंकि इस मौसम में नाक बहुत खुश्क हो जाती है और बार बार हाथ डालने से नाक में ट्रॉमा हो जाता है, जिससे बच्चों में ब्लीडिंग हो सकती है। कैमरा पर्सन नीतीश के साथ अनुज रोहतगी, दिल्ली आज तक। चेस्ट कंजेशन और